बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की तफसीर नहजुल बलागा से इस मौजू पे कुछ मारूज़ात पेश करनी है। देखिए, जनाब अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात ग्रामी हैं जो अपना तारुफ कराते हुए नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि हम रासिखून फिल इल्म हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान मजीद में इरशाद है कि तावील कुरान, हकीकत कुरान को अगर कोई जान सकता है तो अल्लाह या रासिखून फिल इल्म। तो इस हवाले से इमाम ने बड़े वाज़े अल्फाज में अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि हम रासिखून फिल इल्म हैं, और अगर हमारे अलावा कोई दावा करता है तो वो इस दावे में झूठा है। अब इससे बेहतरीन चीज़ जो हमें हासिल होती है वो ये है कि अगर कुरान की हकीकत को जानना है, कुरान की तफसीर और तफसील को जानना है, तो वो इमाम अमीरुल मोमिनीन और इस घराने से मिलेगी। वैसे तो जनाब पैगम्बर अकरम का वो मशहूर फरमान कि अली कुरान के साथ और कुरान की अली के साथ हैं, लेकिन खुद नहजुल बलागा में भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के दो फरमान। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह की किताब मेरे साथ है और मेरा और इसका कभी एक दूसरे से हम अलग नहीं हुए। और कब से साथ है? जब से पहली वही नाजिल हुई है उस वक्त से हम एक साथ हैं। हमें इस तफसील में नहीं जाना। एक पहलू जो मुझे अर्ज करना है वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद की अज़मत को जानिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की अज़मत जब बयान करते हैं तो एक फरमान इमाम का नकल कर दूं। इमाम फरमाते हैं ज़ाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक। ये कुरान का ज़ाहिर बड़ा खूबसूरत और इसका बातिन बड़ा ही गहरा है। ये ज़ाहिर कितना खूबसूरत है, इसका ज़ाहिर इतना खूबसूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दावा किया और ऐलान किया कि कुरान मजीद जैसा कुरान ले आओ, जिन और इंसान सारे मिल के ले आओ, लेकिन कोई नहीं ला सकेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अच्छा एक सूरा ले आओ और उसमें एक हदीस ले आओ। यानी कुरान मजीद का ये ज़ाहिर है, इसको आप कहेंगे फसाहत है उसमें और इसमें मफाहिम है। लेकिन बातिन क्या है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि कुरान के 70 बुतून है, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है कि वह ज़ाहिर हो अनीक व बातिन हो अमीक, बड़ा गहरा है। अब इस गहराई के लिए सफ़ीने नूह के जो मिस्दाक हैं अहले बैत, उनको लेंगे तो इसकी गहराई समझ आएगी। और गहराई में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि तफसीर बहुत सारी हम बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी अमली तफसीर बयान करनी हो और देखनी हो तो वो इसी घराने में और जनाब अमीरुल मोमिनीन से पूछी जा सकती है। नहजुल बलागा में तफसीर कुरान के हवाले से दो पहलू बयान हुए हैं। पहले तो बाज़ बुजुर्गान ने बड़ा खूब कहा कि उससे रविश तफसीर आप सीखिए, यानी कुरान मजीद की तफसीर कैसी है। एक खूबसूरत जुमला अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मैं आपको जो कहता हूँ पहले करके दिखाता हूँ। अब ये एक तफसीर की रविश है कि तफसीर अमली आप करके दिखाइए और फिर आप फरमाइए। बहरहाल जो तफसीर कौली है, जनाब इमाम ने दो किस्म की तफसीरें बयान की। एक तफसीर मुफस्सल है, जैसे खुतबा नंबर 218, 219 और 220, ये एक हिस्से की मुफस्सल तफसीर है। और बाज़ जगह पे इमाम ने बड़ी मुख्तसर तफसीर बयान की है, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर बयान की है। तो आइए कोशिश करें कुरान मजीद को उस अंदाज से हम समझें जैसे कुरान मजीद का साथी अली इब्न अबी तालिब समझाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं। इसलिए मुताला कीजिए नहजुल बलागा का, और इस पहलू से कीजिए कि नहजुल बलागा के मफाहिम हकीकत में कुरान मजीद के मफाहिम की वजाहत है। तो बहरहाल हमारी इस पे किताब भी है, कुरान मजीद और नहजुल बलागा। इन चीज़ों को हमने जमा किया है और कुरान मजीद की तफसीरी पहलू भी, मसलन वो मुख्तसर तफसीर का एक जुमला अर्ज कर दूँ ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इसको अपना सकें। वो क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर की इमाम फरमाते हैं पहला जुमला ये इकरार बिल मिल्क कि हम किसी की मिल्कियत हैं, ये इसका इकरार है। और इलैहि राजिऊन इकरार बिल हुल्क, ये इसका इकरार है कि हमें यहाँ रहना नहीं, हमें कभी कहीं चले जाना है। अब जहाँ जाना है और पता नहीं कभी जाना है, मुमकिन अभी जाना हो, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। या मसलन एक जगह पे लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा की तफसीर इमाम ने फरमाया कनाअत इसकी तफसीर है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दफ़ा कुरान मजीद को उस
انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس کو عنوان ہم نے دی ہے قرآن کیوں پڑھیں۔ قرآن ثواب کے لیے بھی پڑھیں، لیکن قرآن اس لیے پڑھیں کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے۔ اور نہج البلاغہ کو پڑھیں گے تو اس بیس پہ پڑھیں گے کہ نہج البلاغہ میں علی بتلا رہے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور اس میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے نور اور اس کی شفا سے ہمیں بھی منورہ اور شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔